जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज आप कह रहे हैं कि आपने कुछ पूछना है, तो आपने कमेंट किया है कि पिछले 5 साल से मंत्र जाप कर रहा हूँ लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्यों? महाराज ये जो आपने सवाल किया है ये आजकल की जनरेशन में ये नॉर्मल बात हो गई है। वैसे तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल से कोई कर्म कर रहा है और उसको उसका फल ना मिले, ये हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको मंत्र जाप से कुछ भी ना मिला हो। आपको अनेक फायदे हुए होंगे, परंतु क्या है कि अज्ञानता के अभाव में, गुरु के ना होने से, गुरु ज्ञान ना होने से, गुरु का सानिध्य ना होने से, अपनी मन मर्जी से कार्य करने की वजह से आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या बेनिफिट होगा। जैसे हमारे बहुत सारे भाई होते हैं कि वो कोई भी एक मंत्र उठा लेते हैं, किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए लग जाते हैं, पर उनको इसके पीछे की पूरी साइंस का पूरा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए, हमारे त्रुटियों की बात की जाए कि आप कह रहे हैं कि कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटियां तो इस संसार में किससे नहीं होती। आप क्या सोचते हैं कि बड़े से बड़ा जो धर्म गुरु है नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा ब्राह्मण गुरु देवता क्यों ना हो, उसकी भी पूजा 100% शुद्ध साफ नहीं हो सकती। और भगवान को तुम्हारी त्रुटियों से, तुम्हारे गुणों से कोई मतलब ही नहीं। भगवान तो तुम्हारे मन का जो भाव है, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी फील है, जो विचारधारा है, भगवान उस पर निर्भर करता है। ये इस बात पे, तुम्हारे भाव पे निर्भर करेगा कि भगवान तुम्हारे मंत्र तंत्र नहीं देखते। ठीक है, अगर आप किसी एक कार्य को करने के लिए लग गए हो और आप उस मंत्र को कर रहे हो, तो अब आपका सबसे पहली जो यहाँ पे कायदा कानून लगता है, अगर हम कानून की बात करें, रूल रेगुलेशन की बात करें, तो आप अगर हमें ये बताइए कि क्या मंत्र आपने किसी गुरु के मुख से लिया था या किसी किताब या यूट्यूब से उठा लिया था? और उसके बावजूद भी ऐसा कौन सा मंत्र है जो आप 5 साल से जाप कर रहे हैं और आपको कुछ फायदा नहीं हुआ? क्या आप वो मंत्र बता सकते हैं? अगर आप नहीं भी शेयर करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं बताइए। पर 5 साल तक अगर बंदा मंत्र को तो छोड़िए, सिर्फ राम राम नाम का ही जाप करे, जहाँ राधा राधा ही बोले, तो भी जीवन बदल जाए। ठीक है, चलो ठीक है, आप नहीं बता सकते मंत्र, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये कहूंगा कि आपने क्या गुरु के माध्यम से लिया था मंत्र? अगर आपने अपनी मर्जी से उठा लिया था भाई, तो फिर वो आपके पीछे कहते हैं कि जब तक गुरु नहीं हो तब तक गति नहीं होती। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है जिसमें आप फंस जाते हैं, जहाँ आपको उस मंत्र का कोई नेगेटिव प्रभाव होने लग जाता है, जहाँ उस मंत्र के जाप की वजह से कोई नेगेटिव चीज आप पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपकी रक्षा कौन करेगा? मान लीजिए आपने पितृदोष के निवारण के लिए ही जाप करना शुरू किया और आपको बिना गुरु के, तो बिना गुरु के अगर आप मंत्र जाप करोगे तो वो तो भाई फिर ऐसे है जैसे अपनी किस्मत ही समझ लीजिए। लॉटरी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। फायदा तो छोड़िए, आप और नुकसान भी हो सकता है आपको। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उससे फायदा और नुकसान दोनों ही होने की पूरी संभावना होती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उससे सीधा सीधा क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि आपको अच्छाई मिलने लग जाती है और बुराई कटने लग जाती है। अच्छाई मीन्स कि जो आपके पुण्य हैं वो बढ़ने लग जाते हैं और जो पाप हैं वो घटने लग जाते हैं। पाप और पुण्य मिलते हैं हमें अच्छे और बुरे कर्मों के करने से। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो आपको पुण्य फल मिल रहे हैं, अच्छे फल मिल रहे हैं। जो आपके साथ अच्छा घट रहा है वो सब आपके अच्छे कर्मों का फल है, और जो आपका बुरा आपके साथ घट रहा है, कहीं से नुकसान हो रहा है, परेशानी आ रही है, रोग दोष आ रहे हैं, तो ये सब आपके बुरे कर्मों का फल है। तो अच्छे कर्मों के फल से पॉजिटिविटी मिलती है और बुरे कर्मों के फल से नेगेटिविटी मिलती है। जैसे ही आप किसी देवी देवता भगवान के मंत्र जाप करते हैं तो वो आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर देता है, अपनी पॉजिटिव वाइब्स, वाइब्रेशन, एनर्जी प्रदान करना शुरू कर देता है। और अब जब आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, नेगेटिविटी हो या पितृदोष हो, जो अभी मलिन है, नेगेटिव रूप में है, तो वो इसका विरोध करेगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे एक मित्र ने गुरुजी से कहा कि अगर मैं रामचरितमानस या गीता का पाठ अपने पितरों को या भूतों प्रेतों को सुनाऊं, जो मतलब कि मलिन आत्माओं को सुनाऊं, तो उनकी गति के लिए, तो क्या वो खुश नहीं होंगे? तो गुरुजी ने आगे से बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं शराबियों को, जो मीट शराब खाने वाले हैं, गलत आचरण करने वाले हैं, उनको मैं राम राम का पाठ सुनाऊं, वो सुनेंगे? वो कभी नहीं सुनेंगे। वो उल्टा लठ लेके तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, मारेंगे। ठीक है, तो वैसे ही जिनको बुरी आदतें लग गई हैं वो भगवान का नाम नहीं लेते, उनको गलत कार्यों में ही मजा आता है। तो जैसे ही आप किसी मंत्र का जाप करेंगे तो उससे जो आपकी नेगेटिविटी है, बुरे कर्मों का जो फल है, वो कटना शुरू हो जाता है। और जब वो नेगेटिव एनर्जी कटेगी तो वो स्टार्टिंग में आपका विरोध करेगी। ठीक है, जिसके प्रभाव से आपकी जो परेशानी है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी, आपको और परेशानी होगी। और इस समय अगर आपके पास कोई पीछे गुरु हो जो आपको सहारा देने वाला हो, जो आपको अपना सानिध्य प्रदान करे, जो आपकी सहायता करे, तो उससे क्या होगा कि आप गिरेंगे तो सही, पर आपको वो उठा भी लेगा वापस। लेकिन अगर आप बिना गुरु के कर रहे हैं, तो अगर आप गिर गए कहीं पे, गिर गए मतलब या नीचे नहीं, धरती पे नहीं गिरने की बात कर रहा हूँ, कि आप जैसे जब जाप कर रहे थे, मान लो उस समय आपको टांग में दर्द होती थी, और जैसे आपने जाप शुरू किया 2-3 दिन के बाद आपको ऐसा बुखार हुआ कि आप चारपाई पे ही लेट गए, आप उठने से भी गए। पहले चल फिर तो लेते थे, अब वो भी नहीं हो रहा। ये क्या होगा, जहाँ पे आप थे आप उससे भी नीचे आपकी जो
स्थिति है, वो लेवल है जो उससे भी नीचे आ गया। तो ऐसे में अगर आपके पास गुरु नहीं है तो अब आपके वो कष्ट, जो परेशानियां हैं वो कहीं गुना बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब आपकी जो परीक्षा है वो बड़ी कठोर होगी। अगर आप जॉब करना, पहली बात तो जॉब करना छोड़ ही देते हैं लोग, लेकिन अगर आपने नहीं छोड़ा, आप जॉब करते रहे तो बहुत बढ़िया। एक पहले स्टार्टिंग में परेशानी आएगी, कुछ दिन परेशानी आएगी, पर उसके बाद क्या होगा, नेगेटिविटी, डरपोक भी बड़ी होती है। ये आप सुन लीजिए, स्टार्टिंग में तो ये परेशान करती है, पर जैसे ये देखती है कि ये तो नहीं अब हटने वाला पीछे, तो फिर वो आपको छोड़ देगी। और ना सिर्फ वो आपको छोड़ देगी, बल्कि जो देवता भी पर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि इसने इतनी परेशानी के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और इसने मेरे पे पूरा विश्वास रखा, तो वो देवता भी आपको पूरा पूरा आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए, सबके बस में नहीं होता। कुछ 100 में से 1-2 आदमी ही इसे पार कर पाता है, बाकी लोग टूट जाते हैं। पर मैं कहता हूँ कि आप एक गुरु को धारण कीजिए, गुरु मुख से मंत्र लीजिए और गुरु के आशीर्वाद में ही ये कार्य कीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी आपको परेशानी आएंगी वो गुरु अपने ऊपर लेके आपका मार्गदर्शन करते हुए आपको पार निकाल देंगे। यूँ समझ लीजिए कि एक नदी है जिसे आपने पार करना है, तो जिसके पास गुरु है तो गुरु से किश्ती में बिठा के, नाव में बिठा के पार निकाल देगा। पर जिसके पास गुरु नहीं है, वो उसके अब तैर के जाना है और सारी जो रास्ते में चुनौतियां आएंगी उसको वो पार करके वो पार पहुंचेगा। तो उसने अपने बलबूते पे, अपनी हिम्मत पे पार जाना है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से मेरा भाई कभी भी किसी ने भी कोई मंत्र नहीं उठा लेना है। अगर अपनी मर्जी से आपने करना है तो अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप कुछ भी आपके पास नहीं हो रहा और आपको बहुत कष्ट है तो आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। अगर आप राम जी के हैं तो श्री राम जय राम जय जय राम का कीजिए। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो आप जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कीजिए। पर ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से यूट्यूब से आपने काली माता का मंत्र उठा लिया, दुर्गा माता का मंत्र उठा लिया, वैष्णो देवी का मंत्र उठा लिया, या किसी अन्य का देवी देवते का मंत्र उठा लिया और अब आप सोच रहे हैं कि आपको सिद्धि मिल जाएगी और आपके पास शक्ति आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उल्टा जो नेगेटिविटी है वो आपको और परेशान करेगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं है। अगर आपने कोई भी मंत्र लेना है तो सबसे पहले एक योग्य गुरु ढूंढना है, और अगर गुरु नहीं मिल रहा है तो तब तक आप बैठे मत रहिए, आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है इस दुनिया में। आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और अगर आप दूसरे धर्म से हैं तो आप वाहिगुरु कर सकते हैं, अगर आप सिख हैं तो। अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आप अल्लाह के नाम का भी जाप कर सकते हैं, या कुरान की कोई आयत का जाप कर सकते हैं। आपके पास जो भी अपनी प्रार्थना है, कुछ भी है, वो आप जाप कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप प्रार्थना कर लीजिए अपने इष्ट से, अपने भगवान से, कि मेरी रक्षा करें, उनसे एक विनती कर दीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको चुपचाप शनिधाम चले जाना चाहिए। नहीं शनिधाम जा सकते तो मनु भैया शनिधाम के नाम का एक यूट्यूब पे चैनल है, आप उसको देखिए, मनु भैया के विचारों को सुनिए, मनु भैया के विचार जानिए। ठीक है, और आपको कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं है। आप देखेंगे 2-4 दिन में जो भी आपका सवाल होगा वो मनु भैया खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं। और मनु भैया में इतनी शक्ति है कि वो कोई छोटे मोटे इंसान या कोई गुरु नहीं है, वो इतना उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है कि वो स्वप्न में आके भी आपका सारा मसला हल करके चले जाएंगे। वैसे तो उन्होंने काफ़ी सारी सुविधाएं दी हुई हैं, आप ऑनलाइन हवन करवा सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन आजकल पुष्टि भी हो रही है, गौतम भैया करते हैं, सचिन भैया करते हैं, और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप चुपचाप मनु भैया को सुनिए और दीपदान कीजिए। हम भी आपको दीपदान करवा रहे हैं। ठीक है, आप दीपदान कर सकते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं। आप 2-4 बार देखिए, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि दीपदान करने से, मंत्र जाप करने से आपको बड़ी जल्दी आराम मिल जाएगा। लेकिन ये उनके लिए जिनको बहुत परेशानियां हैं, जिनको किया कराया, पितृ दोष इत्यादि अन्य अन्य दोष हैं। लेकिन जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, बस अपना जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, सुख शांति के लिए, काम धंधा चलाने के लिए, ठीक है, अगर करना चाहते हैं, जो अपनी खुशी से जाप करना चाहते हैं, तो वो किसी योग्य ब्राह्मण से, जिस पे भी जो भी आपका इष्ट है, उसका मंत्र ले लीजिए और जाप कीजिए। और अगर आप और गहराई से उतरना चाहते हैं, अगर आप सच में एक अच्छे साधक बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि रात को सोते वक्त सच्चे मन से एक प्रार्थना करनी चाहिए, एक विनती करनी चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि रात को सोते समय बेड पे बैठ के नहीं करना, लेट के अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़ने हैं और प्रार्थना करनी है, हे महादेव, पहले जय श्री गणेश करना है। कुछ भी करना है तो आपने गणेश का नाम जरूर लेना है। बिना गणेश के नाम लिए आपकी कोई पूजा नहीं लगने वाली, ये आप लिख लीजिए। गणेश ने